आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लासेस में मैं स्वागत करना चाहूँगा और कंटिन्यू करते हैं हम आज की क्लास को। और सबसे पहले हम आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, लाइन पर रहिएगा। आज हम चैप्टर 14 की बात करेंगे, जिसमें सेक्शन 268 से लेकर के 294A तक डिफाइन किए गए हैं। और उससे आपको बताना चाहूँगा, ये जो रिलेटेड है चैप्टर लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। इसके बाद में यहाँ पर देखिए, ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी एंड मोरल्स, इससे रिलेटेड है ये सेक्शन 268 से लेकर के 294A तक ये सेक्शन दिए गए हैं। ये सेक्शन का शॉर्ट व्यू ऑलरेडी आप कल देख चुके हैं, और चाहे तो यूट्यूब से आप फिर से दोबारा से सुन सकते हैं। मैं सीधे आपको डायरेक्ट की तरफ लेके चल रहा हूँ, आप डायरेक्ट पर हम लोग एक नज़र डालते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, चैप्टर 14 को आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने जस्ट अभी आपको बताया हुआ था, लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में। तो कौन कौन से हैं ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट नंबर लोक स्वास्थ्य पर डालता है, कोई क्षेम करता है या सुविधा या फिर किसी शिष्टता से संबंधित और सदाचार से संबंधित कोई भी प्रभाव डालता है उसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सेक्शन 268 में यहाँ पर लोक न्यूसेंस की बात की गई है। और इससे पहले थोड़ा सा इंग्लिश का डायरेक्ट भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये इंग्लिश का डायरेक्ट मैंने आपके लिए लगा लिया है। यहाँ पर देखिए बात की गई है ऑफ ऑफेंसेस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, फर्स्ट नंबर पब्लिक हेल्थ, सेकंड सेफ्टी और थर्ड कन्वीनियंस एंड फोर्थ डिसेंसी एंड मोरल्स। ये वर्ड इसमें बीच में चिपक गए हैं, इनको ज़रा ध्यान दें, डिसेंसी एंड मोरल्स। ये इतने आपको पॉइंट्स पर डिस्कस करना है। तो यहाँ पे देखिए पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है, इसकी बात की गई आर्टिकल सेक्शन 268 में। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, थोड़ा सा इसका साइज देखिए। सेक्शन 268 में लोक न्यूसेंस की बात की गई। वह व्यक्ति लोक न्यूसेंस का दोषी है। कौन सा व्यक्ति? वह व्यक्ति जो कोई ऐसा कार्य करता है, कौन सा कार्य करता है, या किसी ऐसे अवैध लोक का दोषी है। देखिए, कोई ऐसे कार्य करता है या कोई अवैध लोक का दोषी है, या लोक करे। देखिए, किसी कार्य के द्वारा कोई ऑफेंस किया जा सकता है, किसी लोक के द्वारा किया जा सकता है। तो कहा जा रहा है कि लोक न्यूसेंस वह होगा, कोई व्यक्ति लोक न्यूसेंस का कब दोषी होगी, जब वो कोई ऐसा कार्य करता है, कोई अवैध लोक करता है, जिससे क्या क्या हो सकता है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, जिससे लोगों को या जनसाधारण को जो आसपास रहते हों या आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हों। देखिए, पहली बात की गई है कि यहाँ पर जो लोग को या जनसाधारण को, दूसरा पॉइंट हो गया जनसाधारण को, या तीसरा जो लोग आसपास रहते हैं, और फोर्थ पॉइंट कोई सामान्य क्षति, कैसे सामान्य क्षति, संकट या क्षोभ कारित हो। तो यहाँ पे देखिए, जिसकी वजह से जो लोग हैं, यहाँ पे तीन तरह के लोग आपको मिल सकते हैं, जो लोक वाले हों, जो जनसाधारण वाले हों, या फिर जो आसपास की संपत्ति पर अधिभोग रखते हों, जिस पर वो कब्जा रखते हों। आप देखिए, यहाँ पर लोक का मतलब सभी जनसाधारण से हो गया कि पूरी सोसाइटी जो आसपास की है, उनको हम लोग लोक की डेफिनेशन में ले लेते हैं, पब्लिक से ले लेते हैं। जनसाधारण जो आसपास जितने भी लोग रहते हैं, कोई भी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, उनको क्या होता है, या तो सामान्य क्षति होती है, या कोई संकट होता है, या कोई क्षोभ कारित होता है, या जिससे उन व्यक्तियों का जिन्हें किसी लोक अधिकार को उपयोग में लाने का मौका पड़े, क्षति, बाधा, संकट या क्षोभ कारित होना अवश्यंभावी हो। तो हम क्या मान लेंगे कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई या तो कार्य करता है, ये डेफिनेशन देखिए, या कोई लोक करता है जिससे किसी व्यक्ति को, यानी कि लोक को या जनसाधारण को, या फिर आसपास में जो लोग रह रहे हैं, इनको कोई सामान्य क्षति होती है, संकट होता है, क्षोभ कारित होता है,
तो ऐसी सिचुएशन में हम मान लेंगे कि उस व्यक्ति ने क्या कर दिया है, वो लोक न्यूसेंस का दोषी होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी को गाइस? ये ऑफेंस यहाँ कंस्टिट्यूट हो गया। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि कोई सामान्य न्यूसेंस इस आधार पर माफी योग्य नहीं है कि उससे कुछ सुविधा या भलाई कारित होती है। हो सकता है कि उसके कुछ कार्य से कुछ सुविधा मिलती हो लोगों को, कुछ भलाई होती हो, लेकिन बाकी सभी लोगों का नुकसान होता हो। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो इसको हम मान लेते हैं कि उस व्यक्ति ने लोक न्यूसेंस कर दिया है। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेक्शन 269 पर हम एक नज़र डालते हैं। इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? थोड़ा सा बता दो चलिए प्लीज़। यस सर। हाँ, अगर जहाँ कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और बताइएगा, ठीक है? चलिए अब हम आगे चल रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सेक्शन 269 पर एक नज़र डालिए। ये आप सेक्शन 269 यहाँ पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकट, मैं रिपीट कर रहा हूँ, तो जरा ध्यान दीजिएगा। उपेक्षापूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकट, रोग का संक्रमण फैलना संभव हो, या फिर यहाँ देखिए क्या कह रहे हैं, कोई उपेक्षापूर्ण कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, कौन सा उपेक्षापूर्ण कार्य, और जिससे क्या हो रहा है। पहला पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग, संकटपूर्ण रोग हो गए, कोई संक्रमण फैलना। तो जैसे अभी आप इस समय देख रहे हैं कोरोना का टाइम चल रहा है, तो कोरोना वाला क्या है, एक संक्रमण रोग ही है। तो अगर कोई इसको भी ऐसे फैलाता तो यहाँ पे कितना पनिशमेंट की बात करते हैं। देखिए जरा ध्यान दीजिए, जो कोई विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे जिससे वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता हो। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जो कोई विधि विरुद्ध रूप से या उपेक्षा से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे वह जानता है, विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभव है, जिससे वो ये जानता हो कि इस कार्य से कोई ऐसा संक्रमण वाला कोई रोग है, संक्रमण वाला, जो लोगों तक फैल सकता है। तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, तो ध्यान दीजिएगा, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी। कितनी होगी? 6 मास तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन पनिशमेंट की बात है, वो पनिशमेंट में ज़रा ध्यान दीजिए, कोई भी ऐसा, देखिए, उपेक्षापूर्ण कार्य करे, पहली चीज़ तो। दूसरा, जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो, तब ऐसी सिचुएशन में उस व्यक्ति को जो इस बात को जानता हो, देखिए अनजाने में किसी से कुछ हो रहा है वो मैटर ही अलग हो गया, लेकिन उसकी अगर नॉलेज में अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी हो सकेगी, ठीक है जल्दी से, 6 मास तक की, और जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 270, परिद्वेषपूर्ण कार्य जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण फैलना संभव हो। परिद्वेषपूर्ण कार्य, ऊपर तो कहा कि उपेक्षापूर्ण कार्य था ये, अब यहाँ क्या बात कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि ये कार्य परिद्वेषपूर्ण हो, द्वेष भावना से पूर्ण हो, और किसी के लिए ऐसा करे तो उस कंडीशन में क्या हो। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, जो कोई परिद्वेष से ऐसा कोई कार्य करेगा जिससे वह जानता या विश्वास करने का कारण रखता हो कि जीवन के लिए संकटपूर्ण किसी रोग का संक्रमण फैलना संभव है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी। कितनी होगी? 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। क्लियर है गाइस यहाँ पर? तो यहाँ पनिशमेंट की कितनी बात की गई? 2 वर्ष तक की। अगर कोई, देखिए सिंपल, अगर उपेक्षापूर्ण करता है तो उसी के लिए कितनी अवधि है? 6 मास की। और जान मिल करके दुर्भावनापूर्ण विश्वास से करता है तो यहाँ पर वही पनिशमेंट 2 वर्ष तक का हो जाएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 271, क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा। क्वारंटीन क्या होता है? क्वारंटाइन। अब क्वारंटाइन जैसे अभी किए जा रहे हैं ना 14 डेज़ के लिए कोरोना में, अब उसको अवधि बढ़ाई जा रही है, 21 दिन कर दिया है कई जगह। तो अगर क्वारंटाइन करें तो 21 दिन तक भी कर रहे हैं, जैसा जिसकी बीमारी के अनुसार है, और कुछ लोगों को जल्दी भी छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करें, क्वारंटीन के नियम की अवज्ञा। जब यहाँ पर कोई आदेश दिया गया, कोई नियम बनाया गया है सरकार के द्वारा और उसे लागू किया गया वहाँ पे किसी स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा, और वो फिर उसको अवज्ञा करता है, तो उसे कितना पनिशमेंट मिल सकता है, तो ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर। देखिए
जो कोई, ध्यान से सुनिएगा, जो कोई किसी जलयान को क्वारंटीन की स्थिति में रखे जाने के या क्वारंटीन की स्थिति वाले जलयानों का किनारे से या अन्य जलयानों से समागम विनियमित करने के या ऐसे स्थानों के जहाँ कोई संक्रमण रोग फैल रहा हो और अन्य स्थानों के बीच समागम विनियमित करने के लिए सरकार द्वारा बनाए गए और प्रख्यापित किसी नियम को जानते हुए अवज्ञा करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर कितनी बात की गई कि अगर कोई क्वारंटाइन के नियम को नहीं मानता है, उसका उल्लंघन करता है, तो उसके उल्लंघन करने की सिचुएशन में यहाँ पर कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, पनिशमेंट की बात की गई कि दोनों भांति के कारावास से, दोनों भांति के कारावास मतलब कैसा होगा, जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी। दोनों भांति के कारावास आप अच्छे से समझते हैं, कठिन या सादा की बात कर रहे हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, कितनी अवधि के लिए, 6 मास तक के लिए, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर बात की गई कि 6 मास तक की अवधि हो सकेगी और जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 272 विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण, कि जो विक्रय के लिए अगर कोई व्यक्ति जैसे कोई खाद्य पदार्थ है, कोई पेय पदार्थ है, उसमें कुछ भी ऐसा मिश्रण करता है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसको कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो चलिए ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कोई किसी खाने या पीने की वस्तु को इस आशय से कि वह ऐसी वस्तु के खाद्य या पेय के रूप में बेचे या यह संभव जानते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में बेची जाएगी, ऐसे अपमिश्रित करेगा कि ऐसी वस्तु खाद्य पेय या पेय के रूप में अपायकर बन जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 6 मास तक की हो सकेगी, और या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर कोई खाने पीने की कुछ भी चीज़ें उनमें कोई भी मिश्रण करता है तो उसको कितना पनिशमेंट की बात की गई, 6 मास तक की, और यहाँ पर 1000 रुपये तक का उसको जुर्माना लगाया जा सकता है या दोनों से दंडित किया जा सकता है। चलो इतना क्लियर हो गया गाइस। 272 में सेक्शन 273 पर एक नज़र डालिएगा। यहाँ पर बात करें अपायकर खाद्य या पेय का विक्रय। जो कोई किसी ऐसी वस्तु को जो अपायकर कर दी गई हो या हो गई हो या खाने पीने के लिए अनुपयुक्त दशा में हो, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि वह खाद्य या पेय के रूप में अपायकर है, खाद्य या पेय के रूप में बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए, अगर कोई मिश्रण करता है, उसे विक्रय करने की भी कोशिश करता है, तो उस सिचुएशन में उसको कितना पनिशमेंट दिया जा सकता है। तो बात की गई यहाँ पर 6 मंथ का पनिशमेंट प्लस यहाँ पर फाइन की बात की गई। तो फाइन कितना हो सकता है, 1000 रुपीज़ का। क्लियर है गाइस, इतना क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सेक्शन 274 की, औषधियों का अपमिश्रण। जो दवाइयाँ होती हैं उनमें कोई भी अगर वहाँ पे किसी भी तरह का अगर उसमें मिश्रण करता है, कुछ भी मिलावट करता है, तो उसके लिए उसको कितना पनिशमेंट दिया जाएगा। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो कोई किसी औषधि या भेषजीय निर्मित में अपमिश्रण इस आशय से कि यह संभव जानते हुए कि वह किसी औषधीय प्रयोजन के लिए ऐसे बेची जाएगी या उपयोग की जाएगी, मानो उसमें ऐसा अपमिश्रण ना हुआ हो, ऐसे प्रकार से करेगा कि उस औषधि या भेषजीय निर्मित की प्रभावकारिता कम हो जाए, जो उसका प्रभाव है वो कम हो जाए, क्रिया बदल जाए, या तो कम हो जाए या क्रिया बदल जाए, या वह अपायकर हो जाए, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। देखिए कई बार क्या ना, कुछ दवाइयाँ जैसे कोई सिरप हो गया, खांसी का सिरप हो गया, कोई भी सिरप हो गया, इसमें अगर वो कुछ और मिला देता है तो उसका क्या प्रभाव कम हो जाएगा, ज़्यादा मात्रा क्वांटिटी बनाने के चक्कर में, तो वो उसका नुकसान करेगा। तो कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करता है कि बनी हुई दवाइयों में ऐसा अपमिश्रण करता है, तो उस कंडीशन में उसको पनिशमेंट यहाँ पर मिल सकता है। तो कितने पनिशमेंट की बात की गई, जिसकी अवधि 6 वर्ष तक की हो सकेगी किसी भांति के कारावास से
या फिर जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 275 की तरफ हम लोग चल रहे हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, अपमिश्रित औषधियों का विक्रय। अब पहले तो उसने अपमिश्रण किया, अब इसके बाद में उसने क्या किया, अगर उसका बेचता भी है तो यहाँ पर क्या कंडीशन होगी। तो देखें ज़रा, जो कोई यह जानते हुए कि किसी औषधि या भेषजीय निर्मित में इस प्रकार से अपमिश्रण किया गया, यानी कि किसी दवाइयों में इस तरीके से कोई मिश्रित किया गया कि उसकी प्रभावकारिता कम हो गई या उसकी क्रिया बदल गई, मतलब उसका रूप बदल गया। पहले वो खांसी पर चलती थी, अब वो नशीले पदार्थ में बदल गई या किसी और रूप में बदल गई है, तो क्या होगा, वह अपायकर बन गई, मतलब उसको खाने लायक नहीं है। फिर उसे बेचेगा या बेचने की किसी से प्रस्थापना भी करता है कोई, तो ध्यान दीजिए, प्रस्थापना आप समझते हैं, प्रपोजल कि आप इसे खरीदेंगे या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या किसी औषधालय से औषधीय प्रयोजनों के लिए उसे अपमिश्रित के तौर पर देगा या उसका अपमिश्रित होना ना जानने वाले व्यक्ति द्वारा औषधीय प्रयोजनों के लिए उसका उपयोग करेगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 6 मास तक की हो सकेगी। देखिए, चाहे वो मिलावट करे चाहे वो बेचे, दोनों में कितना है, 6 मास तक का, और जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो आपने एक चीज़ देखी कि कोई भी व्यक्ति अगर या तो बनाता है या उसे बेचने की कोशिश, उसे बनी हुई चीज़ों में कुछ मिश्रण करता है या फिर उसे बेचता है अपमिश्रित की हुई, तो उसे कितने दिन का पनिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर बात की गई कि उसमें 6 मंथ का पनिशमेंट दिया जाएगा प्लस जुर्माना जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, इतना किया जाएगा। सेक्शन 276 में एक नज़र डालिएगा। हम बात कर रहे हैं कि औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर विक्रय। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो कोई किसी औषधि या भेषजीय निर्मित को भिन्न औषधि या भेषजीय निर्मित के तौर पर जानते हुए बेचेगा या बेचने की प्रस्तावना करेगा या बेचने के लिए अभिदर्शित करेगा या भेषजीय प्रयोजनों के लिए औषधालय से देगा, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी, 6 मास तक की, या जुर्माना कितना होगा, जल्दी से बोल के बता दो, 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है गाइस, इतना क्लियर हो गया सभी को। चलो देखो, कोई व्यक्ति औषधि का भिन्न औषधि या निर्मित के तौर पर कोई विक्रय करता है, तो आप देखिए सेक्शन 277 पर एक नज़र डालिएगा। सेक्शन 277 पर एक नज़र डालते देखो, लोक जल स्रोत या जलाशय का जल कलुषित करना। जल कलुषित का मतलब समझ गए ना, कि जल को क्या बोलते हैं, उसको प्रदूषित कर देना या कुछ भी ऐसी चीज़ें मिला करके तो जल पीने योग्य ना रहे, उपयोग करने लायक ना रहे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, हम क्या करें। तो कोई किसी लोक जल स्रोत या जलाशय के जल को स्वेच्छा इस प्रकार भ्रष्ट या कलुषित करेगा कि वह उस प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह मामूली तौर पर उपयोग में आता हो कम उपयोगी हो जाए, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो देखिए, जैसे तालाब वगैरह का पानी लोग यूज़ करते हैं, तो पानी में कुछ ऐसा मिला देना जिससे लोग उसे यूज़ करना बंद कर दें, या सिंचाई वगैरह में यूज़ होता है तो लोग उस तरह से सिंचाई में यूज़ ना करें, जबकि इसका जल कैसा हो गया है, कलुषित हो गया है, मतलब दूषित हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सेक्शन नंबर 278 पर एक नज़र डालते हैं हम लोग। ये देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वायुमंडल को स्वास्थ्य के लिए अपायकर बनाना। अब यहाँ पर ऊपर तो जल के लिए बात की गई सेक्शन 277 में, 278 में वायुमंडल की बात कर ली। देखिए क्या कह रहे हैं, जो कोई किसी स्थान के वायुमंडल को स्वेच्छा इस प्रकार दूषित करेगा कि वह जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए जो पड़ोस में निवास या कारोबार करते हों या लोकमार्ग से आते जाते हों अपायकर बन जाए, वह जुर्माने से जो 500 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। हमेशा आपने देखा कि कई लोग ऐसे रहते हैं जो पड़ोस में लोग रहते हैं, वो कुछ भी अपनी फैक्ट्री में कुछ भी बना रहा है, रबड़ बना रहा है पर घर पे बना रहा है, और ऐसे उसने बनाना शुरू कर दिया, तो आसपास के जो पॉल्यूशन होगा उससे लोगों को नुकसान होगा, बीमार भी पड़ेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो यहाँ पर कितने दिन का पनिशमेंट दिया जा सकता है, जल्दी से देखिए। देखिए, अपायकर बना दे जो वह जुर्माने से 500 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। तो कब,
जो कोई किसी स्थान के वायुमंडल को स्वेच्छा इस प्रकार दूषित करेगा कि वह जनसाधारण के स्वास्थ्य के लिए और जो पड़ोस में निवास कर रहे हैं या कोई पड़ोस में कारोबार हो करते हो या लोक मार्ग पर आते जाते लोग हों उनके लिए अपायकर बना दे, तो वहाँ जुर्माने से जो 500 रुपये तक का होगा दंडित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए सेक्शन 279 पर। ये थोड़ा सा वीआईपी सेक्शन है 279, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाना या हाँकना। कोई भी व्यक्ति जो ऐसे लोक मार्ग पर उतावलेपन से वाहन चलाता है या हाँकता है, तो उतावलापन क्या होता है, एकदम स्पीड में आपने देखा ना जू भू वाली जो बाइकें होती हैं वो सब इसमें काउंट की जाएंगी। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो कोई किसी लोक मार्ग पर ऐसे उतावलेपन या उपेक्षा से कोई वाहन चलाएगा या सवार होकर हाँकेगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को पति या क्षति कारित होना संभव हो, तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, उतावलेपन से कोई गाड़ी चलाना या हाँकना और जिससे क्या हो जाए मानव जीवन को संकट उत्पन्न हो जाए, ऐसा कोई भी कार्य करता है तो यहाँ पर 6 महीने का पनिशमेंट किया जा सकता है उसको, या जुर्माना लगाया जा सकता है जो 1000 रुपये तक का है, या दोनों भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पर तो हो गया उतावलेपन से वाहन चलाना। सेक्शन 280 में देखिए जलयान का उतावलेपन से चलाना। जलयान समझ रहे ना, समुद्र में गए, बड़ा जहाज़ ले लिया और स्पीड में उसको दौड़ाना शुरू कर दिया, तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा या कोई नाव वगैरह डुबो देगा। ऐसी तरह की तमाम सारी घटनाएं होने की चांसेस होते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं। जो कोई किसी जलयान को उसे उतावलेपन या उपेक्षा से चलाएगा जिससे मानव जीवन संकटापन्न हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को पति या क्षति कारित करे होना संभव हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया कितना 6 मंथ तक का पनिशमेंट, जुर्माना तो 1000 रुपये तक का हो सकता है या फिर यहाँ पर दोनों से दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट सेक्शन पर ध्यान देते हैं हम लोग। सेक्शन 281 पर एक नज़र डालते हैं। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, समझ आ रहा है कि नहीं इतना गाइस? थोड़ा सा हमने स्पीड में ले लिया, आप लोग मुझे बताते चलना जहाँ दिक्कत आए। यस सर आ रहा है। देखिए भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन। अब देखिए ज़रा यहाँ पे क्या कह रहा है, जो कोई किसी भ्रामक प्रकाश चिन्ह या बोए का प्रदर्शन इस आशय से या यह संभाव जानते हुए करेगा कि ऐसा प्रदर्शन किसी नौ परिवाहक को मार्ग भ्रष्ट कर देगा। समझ गए ना, लाल बत्ती दिखानी थी ऐसी और उसको कौन सी दिखा दी, ये ग्रीन वाली, चले जाओ सीधे चले जाओ और सीधे चले गए डायरेक्ट। और कई बार आपने देखा है क्या होते हैं, चिन्ह लगा दिया, जाना किधर है, आगे चल के ऐसे एरो लगा रहता ना, ये बोर्ड आपने देखा होगा ऐसे वाला एरो, इधर जाना है, ठीक है, और एक इधर जाना होता है कहाँ के लिए, और एक सीधे जाना होता है। जाना था भोपाल, ये लो, और इधर जाना है भिंड। अब गाड़ी स्पीड में चली जा रही है तो ये एरो चेंज कर दिया, इधर ये भोपाल है, इधर भिंड है और सामने दिल्ली है, ठीक है। अगर किसी को दिल्ली जाना है तो उन्होंने क्या किया, दिल्ली को शिफ्ट कर दो, इधर से शिफ्ट करके उठा के भोपाल की जगह दिल्ली और दिल्ली की जगह भिंड कर दिया। अब व्यक्ति बताओ कहाँ पहुँचेगा, और गाड़ी चला रहे हो रायपुर सर, या मान लीजिए कोई और भी चला रहा हो। आप देखिए स्पीड में कोई भी मान लो मैं चला रहा हूँ, अब मैं स्पीड में मान लो अगर मैं इधर से आ रहा हूँ एकदम स्पीड में सूँ, और मैंने देखा बोर्ड पे ये लगा हुआ निशान, मुझे कहाँ जाना है, अब भिंड, मुड़ना मुझे इधर था और सीधे सूँ चला गया। तो अब क्या हुआ, ऐसी सिचुएशन से क्या होता है, कोई भ्रामक प्रकाश चिन्ह बोए का प्रदर्शन कर देना। तो ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे। तो नौ परिवाहक होता है, नौ परिवाहक का मतलब होता है जो नाव वगैरह पानी में चलती है उनमें वो लाइट्स वगैरह से, या वहाँ जो साइन बने हो तो साइन के लिए वहाँ बोर्ड तो लगा नहीं सकते समुद्र में, लेकिन वो लाइट्स वगैरह से ही ऐसा कुछ डायरेक्शन उनको मिलता है। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि कितनी होगी
7 वर्ष तक की, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो कई बार देखते हैं लोग वगैरह बोर्ड को इधर कर लेते हैं, कुछ लोग तो खाली ले जाते हैं रास्ते में, दिखाए, और कुछ तो उस पर कुछ और चिपका देते हैं। और कई बार तो आपने देखे ना जो माइलस्टोन जो बने रहते हैं रोड के किनारे, देखे आपने, इसने देखे माइलस्टोन, वो ये रोड है ना, ये ऐसी रोड जा रही है, ये सीधी रोड है ना, और रोड के किनारे पर एक ऐसा पत्थर ऐसा लगा रहता है, ये ऐसा लगा रहता ना। yes. इसमें यहाँ लिखा रहेगा दिल्ली 400 किलोमीटर, ऐसे लिखा रहता है 400 किलोमीटर ऐसे, और कई जगह की भी ऐसे लिखा रहता है, किलो और मीटर ऐसे की करके ऐसे लिखा रहेगा छोटे में। अब यार ये जो 4 लिखा है ना, 4 अकेला रह जाता है, 0 0 मिटा देते हैं, कुछ नहीं है, तो 4 किलोमीटर दिखेगी, ठीक है। और फिर आगे चले, अगर वो 100 किलोमीटर है तो उसमें से 2 0 मिटा दी, 10 किलोमीटर है तो बेचारा 1 ही किलोमीटर रह जाता है। आप सोचिए हमारे यहाँ के लोग कितने इंटेलिजेंट हैं, लोगों की मानसिकता को अगर थक गए हों और आगे उसमें लिख रहा हो कि यहाँ से 100 किलोमीटर है, बेचारा थक जाएगा, परेशान हो जाएगा, उसकी थकावट को मिटाने के लिए कितना अच्छा काम कर देते हैं, केवल 0 हटा देते हैं, उसको लगने जाता बस 1 किलोमीटर, और स्पीड में चले जाते हैं स्विंग। और जब पहुँच गए 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर स्पीड में, बोले अभी तक आया ही नहीं, बोले कुछ गड़बड़ देखा था। अगला कोई जब जंगल में कोई निकला ऐसा माइलस्टोन, उस पर लिखा रहता है दिल्ली 50 किलोमीटर, बोले हैं अभी तक 50 किलोमीटर, अभी तक थोड़ी देर वो दिख रही थी 1 किलोमीटर, आप 50 हो गई। तो ऐसा भी हो सकता है, दूरी तुरंत कम कर देते हैं, है ना, ऐसा भी हो सकता है। चलिए डायरेक्ट की तरफ हम लोग चलते हैं, ज़रा ध्यान देते हैं। सेक्शन 282 पर एक नज़र डालिएगा। 282 देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहाँ पर। अचमकर या अति लदे हुए जलयान में भाड़े के लिए जलमार्ग से किसी व्यक्ति का प्रवाह। तो देखें, जो कोई किसी व्यक्ति को किसी जलयान में जलमार्ग से जानते हुए या अपेक्षापूर्वक भाड़े पर तब प्रवाह करेगा या कराएगा जब वह जलयान ऐसी दशा में हो या इतना लदा हुआ हो जिससे उस व्यक्ति का जीवन संकटापन्न हो सकता हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 1000 रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर पनिशमेंट की कितनी बात की गई है, 6 मंथ। कितनी बात की गई, 6 मंथ तक का वो, और जुर्माना 1000 रुपये तक का, या दोनों से दंडित किया जा सकता है। क्लियर हो गया राइट। अक्षमकर जानते हो क्या होता है, खराब गाड़ी पर ज़्यादा सामान ला दो तो स्वाभाविक है कि वो दुर्घटनाग्रस्त होना है उसका। चलिए अगला जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन नंबर 283 पर लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा। देखिए जरा, जो कोई किसी कार्य को करके या अपने कब्जे में की या अपने भार साधन के अधीन किसी संपत्ति की व्यवस्था करने का लोक करने द्वारा किसी लोकमार्ग या नौ परिवहन के लोक पथ में किसी व्यक्ति को संकट या बाधा या क्षति कारित करेगा, और जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। कितने तक का यहाँ पर बात करेंगे, 200 रुपये तक का पनिशमेंट दिया जाएगा। कितना, ठीक है। क्या कह रहे हैं, लोकमार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या कोई बाधा करता है तो यहाँ पर कितना होगा। देखिए जरा क्या करें, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इसको थोड़ा सा। क्या हुआ, नहीं समझ में आया क्या? हेलो, किसी को कुछ पूछना था, किसी की आवाज़ आ रही थी, बताइए जल्दी से, कुछ पूछना है क्या? नहीं चलो, नो सर। तो ठीक है, आगे चलें, कंटिन्यू करें, थक तो नहीं गए? कल करवा देना। क्या हो गया बेटा? बस करो, कल करा देना, कल करा देना सर। अच्छा ठीक है सर, चलिए कोई बात नहीं, आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे, सेक्शन 284 से आगे कंटिन्यू करें। अच्छा 283 को एक बार तो दोबारा से पढ़ लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। एक सेक्शन, लोक मार्ग या नौ परिवहन पथ में संकट या बाधा। क्या कह रहे हैं कि जो कोई किसी कार्य को करके या अपने कब्जे में की
या अपने भार साधन के अधीन किसी संपत्ति की व्यवस्था करने का लोक करने द्वारा, या किसी लोकमार्ग या परिवहन के लोकपथ में किसी व्यक्ति को संकट, बाधा या क्षति कारित करेगा, वह जुर्माने से जो 200 रुपये तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। तो कितना फाइन की बात की गई? 200 रुपये तक का। चलो गाइस, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक के सेक्शन आपको समझ आ गए होंगे। बस ये ज़्यादा नहीं है, थोड़े से सेक्शन और बचे हुए, तो इनको हम लोग कल कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय। किसी को कुछ पूछना तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन आप भेज दीजिए। जी सर, एग्जाम के बारे में आप कुछ बता रहे थे। हाँ, एग्ज़ाम के बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। 1 सेकंड के लिए आप लोग लाइन पर रहिए।